कि सुख भी तेरे दुख भी तेरे, तन भी तेरा मन भी तेरा, सब तेरा है। तो हम क्या फर्क पड़ता है, हमको है फर्क पड़ना चाहिए। दुख मनाओ, ऐसे नहीं मनाओ, मनाओ, खुशियां भी मनाओ, मनाओ, पर हमारी नहीं है वो भगवान की दी हुई है, वो कब ले ले। दुख भी भगवान का दिया है, कब ले ले। वो कोई चीज जब स्थिर रखना ही नहीं जानता, जब ये शरीर भी नश्वर है, हर किसी को समय दिया है, तुम इतने साल जी लो, तुम इतने साल जी लो, तुम इतने साल जी लो, उसके बाद तो तुम कहाँ आने हो, मेरे पास आना है। बोलते हैं ना भगवान कि आज तुमको इतने साल दिए, उतने साल दिए, आखिर तो तुमको कहाँ जाना है, उसमें ही मिलना है, जहाँ से हम आए थे वही जाना है। तो हम किस चीज का गर्व करें, किस चीज का घमंड करें, या किस चीज का अहंकार करें, और क्रोध भी क्यों करें। जब होना ही सब भगवान की मर्जी से, तो क्यों हम किसी चीज का ये करें। और देखो, जब हम किसी को कुछ बोलते हैं ना, अब जैसे मैंने यहाँ पे 5-6 बातें तुमको इम्पोर्टेंट बताई, गिना गिना के उंगली पे, यहाँ पे सब तो नहीं मानोगे। इधर पानी गिरा नहीं कि पोछा लेके खड़ी हो जाएगी सब औरतें, है कि नहीं। ये नहीं सोचोगे कि उस पोछे की वजह से लक्ष्मी चली गई, तो हमारी भाग्य चला गया। तो कचरा गिरा नहीं, उठा के फेंकते हो। कभी भी अगर घर में कोई मेहमान आया ना, मेहमान के जाने के बाद 1-2 घंटे तक भी कर, तुमको झाड़ू पोछा नहीं करनी चाहिए, कि उस मेहमान के साथ आई हुई लक्ष्मी, आई हुई देवी, या आई हुई शुभता हम निकाल ना दे। अब यहाँ पे किस जगह पे शुभता है, किस जगह पे अशुभता है, कौन पहचान सकता है किसके पास ये नजरें हैं, है कहीं। बोलते हैं कि देखो, गुरुवार को लक्ष्मी बहुत जरूरी आती है। गुरुवार को लक्ष्मी कदम धरती ही हर पैर में, तो गुरुवार को बोला जाता है झटका, झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहाँ बैठी है लक्ष्मी हमको थोड़ी पता। हम झाड़ू मार दे, पोछा मार दे, तो कहाँ गई लक्ष्मी उड़ के, पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो कभी भी ना, ये जो चीजें होती है ना, इसकी वजह से हमारे लॉसेस होते हैं। हम बोलते हैं ना, हम सब पूजा पाठ कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर हमको फल क्यों नहीं मिल रहा उस चीज का। कर सकते हैं झाड़ू खरीद, हमने कहा ऐसा कोई दिन स्पेशल नहीं होता, फिर भी बोला जाता है कि सैटरडे लो, संडे को लगाओ पहली झाड़ू, या संडे लो, मंडे को लगाओ, ये 2 दिन रहते हैं। बट झाड़ू लगाने के लिए भी एक ये होता है, समय होता है, कि आप मॉर्निंग पे झाड़ू लगा रहे हो तो घर की नेगेटिविटी निकलती है, क्योंकि हम सब सोए हुए हैं, हमारे पैर हर जगह नहीं आए हुए, राइट। तो सिर्फ कौन उठता है सुबह सुबह, घर की लक्ष्मी ही उठती है, मतलब कोई लेडी ही उठेगा। तो उस समय जब झाड़ू लगेगी ना, तो उस समय किसी के अशुभ पैर घर में नहीं है। जो रात को लगे हुए उस अशुभता को हम उल्टा निकाल रहे हैं। बट रात को झाड़ू नहीं लगाने का रीजन ये रहता है कि रात तक सब जन आए हैं, गए हैं, ये हुए, किसके पैर शुभ थे, किसके अशुभ थे, हमको क्या पता। तो हम जब रात को सोते हैं ना, तो शुभता को स्थिर होने का समय देते हैं, और अशुभता कभी ऊपर नहीं चढ़ती, याद रखना। शुभ चीजें जो देवी है, तुम जमीन पे बिठा सकते हो देवी को। मैं आती हूँ आप लोगों को, आप मेरे को बोलते नहीं आप पलंग पे बैठो, मेरे को जमीन पे बैठने देते हो। कन्याएं आती है, उसको बोलते ना मथे पे आसन दे, आसन दे दो। आप जिसको इज्जत देते हो, मेहमान आते हैं उनको कभी जमीन पे बिठाते हो। आप जिन लोगों को इज्जत देते हो उनको क्या ऊंचा आसन देते हो। तो जिनकी कोई इज्जत होती है वो पहला ऊंचा आसन ही पकड़ते हैं, ऐसा हेड शो में, है ना। तो जिनको आप मान देते हो ना, उनको ऊपर बिठाते हो। तो ये भगवानों के मन में भी फिट रहता है कि ये हमको मान देते तो हमको ऊपर बैठना है, ठीक है। तो वो हम रात को समय देते हैं शुभ चीजों को, अपना आसन ले लो। तो जो अशुभ चीजें रहती है वो जमीन पे रह जाती है, तो सुबह उन अशुभ चीजों को झाड़ू मार के निकाल दिया जाता है। पर रात तक अशुभ शुभ फिल्टर नहीं हो पाती है। तो रात के समय, मतलब एक बार सूर्यास्त हो जाए उसके बाद हमको झाड़ू पोछा कभी नहीं करना चाहिए। हम घर से किसको निकाल रहे हैं हमको भी नहीं पता चलता, इसीलिए कभी नहीं करना चाहिए। घर में मेहमान आए, कन्या पूजन कर रहे हो, किसी को आप जैसे गुरु मन बांधते हैं, गुरु आ रहे हैं आपके घर में, तो कभी भी उनके सडन जाने के बाद ही आपको झाड़ू पोछा कभी नहीं करना चाहिए। डस्टिंग, झाड़ू पोछा मतलब साफ सफाई जैसी कोई चीज नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, कब जब घर में 4 जन आते हैं तो कुछ ना कुछ गिरता पड़ता रहता है, बट उसको आप समय दो, 1-2 घंटे के बाद उसको साफ सफाई करो। और खासकर स्पेशली गुरु है आपके,
माता है, कंजका है, उनका आसन ताबड़तोड़ नहीं उठाना चाहिए। हो सके तो उसी आसन पे घर वाले बैठकर उसी थाली में खाओ जिसमें आपने कंजका को खिलाया है। उनका जूठा खाने से आपका भाग्य सौभाग्य बढ़ता है। कभी भी कंजका का बचा हुआ फेंकना नहीं चाहिए। आप लोग क्या करते हो, एक में जमा करके सब फेंक देते हो। किसमें आपने अपना भाग्य फेंका, आपको पता चला? माता कौन से 9 कंजकाओं में बैठी हुई थी? नहीं पता चला। और सबसे बड़ी गलती तो ये आज की बात कभी मत करना कि कभी भी कन्याओं को कांदा लहसुन मत खिलाना। पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, ये सब कन्याओं को कभी मत देना, क्योंकि जिन चीजों से नुकसान होता है ऐसा हम माता को देंगे तो माता भी आशीर्वाद में हमको वही देगी। प्रकृति का नियम क्या है? हम जो प्रकृति को देते हैं वो हमको 100 गुना करके देती है। पता है ना ये नियम? तो हमको शुद्ध सात्विक भोजन जब देंगे तब हमारा मन भी शुद्ध और सात्विक होगा। अगर हम ही अशुद्धता फैलाएंगे तो हमारे जीवन में सिर्फ अशुद्ध चीजें ही रहेंगी। हम लोग शॉर्टकट मारते हैं, बाजार से सामान लेंगे, जो इजी बनता है वो बना लेंगे। कुछ मत दो। अगर कुछ नहीं हो रहा ना, सीरा बनाना तो आसान है ना, चने भिगाने आसान है ना। चने भिगा के एक कुकर में सीटी लगवा दो, नमक डाल के सीरा बना दो, सीरा चना खिलाओ। नहीं होता, सिर्फ खीर नहीं खिलाओ। विधान है ये कि भगवानों को सिर्फ खीर चढ़ाओ, उसमें ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। और कुछ नहीं पूछ रहा, सिर्फ दूध को उबालो, उसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालो, बस वो खिला दो। उसमें भी आपको 100 गुना फल मिलेगा। बट कभी भी कांदा लहसुन की चीजें मत दो। बच्चे नहीं खा रहे हैं, आप ठीक है अपने इच्छा के हिसाब से टॉफी बिस्किट दे रहे हैं, ठीक है, बट मेन प्रसाद भगवान का जब तक आपने कंजकाओं को नहीं खिलाए हैं, किसी भी कन्या ने वो नहीं चखाए, मतलब आपका भाग्य नहीं खुलने वाला। आपका कन्या पूजन में आपने हजारों की चीज दे दी, फिर भी बोल रहे मैंने इतना किया पर पूर्ण नहीं हुआ मेरा कन्या पूजन, मतलब आपने वो सौभाग्य ही नहीं पाया। कन्या आई, आपने उनको प्याज लहसुन खिलाया तो वो माता ने नहीं खाया, माता ने उन कन्याओं में से अपना शरीर उठा लिया। समझा? उसके बाद अगर कहीं आजू बाजू माता बैठी हुई थी तो आपने क्या किया? झाड़ू पोछा मार के भगा दिया, ठीक है। उसके बाद जो उनका बचा हुआ प्रसाद था माताओं का, आपने उसको फेंक दिया। तो मतलब आपने अपने भाग्य को ठोकर खुद मारी ना। उसमें माता का दोष है? माता तो आई थी आपके घर में भाग्य जगाने, आपने क्या किया? अपने भाग्य को ठोकर मार दी। सही बात? पहचान आप कभी भी नहीं पाओगे। देव है ना, किस रूप में आते हैं ना, कभी नहीं पहचान सकते, कोई भी नहीं। आपसे कभी देखोगे ना अचानक से कोई कुछ मांगने लगता है, हमको नहीं समझ में आता हमसे कौन मांग रहा है। हो सकता है कोई हमारे पूर्वज हो, क्योंकि देखो उत्तर